ग्लो दिख रहा है पैसे का नाम सुनते ही। इतना तो हल्दी बेसन का लेप लगा के मेरे चेहरे पे भी नहीं आया आज तक। अच्छा, हो सकता है कि इसके पीछे अवार्ड्स भी एक रीजन हो, तो जोरदार तालियां उन सबके लिए जिनको आज अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, आप जोरदार तालियां उन सबके लिए भी जिनको नहीं मिले, क्योंकि मैं भी उनमें से। अच्छा, अब मेरा शो ही ऐसा है, कॉमेडी शो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं सब एंगेज रहें, खुश रहें, हंसें और मुस्कुराएं। तो इसके लिए मैंने अपने शो के लिए 2 रूल्स बना लिए हैं। पहला तो ये कि आपको हंसी आए या ना, आपको हंसना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको तालियां बजाने का मन हो या ना हो, देखो बजाना तो पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ी शेरो शायरी हो जाए, जरा गौर फरमाइएगा। दिल मचल कर मोर होना चाहिए, दिल मचल कर मोर होना चाहिए। आप सबको नहीं लगता इस शानदार सी शाम में थोड़ा तो शोर होना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, सब में टैलेंट कूट कूट के भरा होगा, बट अगर कोई एक भी जाके उनसे पूछ लेना आप में क्या टैलेंट है, तो उन्हें पता ही नहीं होगा। हम ह्यूमंस होते ही ऐसे हैं, हमें अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता होता, हमें कोई और आके बताता है। तो जब स्टैंड अप कॉमेडी की बात हुई तो सबने मुझे बोला कि अनुराधा तू कर ले, तू कर ले, तू कर लेगी। मैंने कहा यार इतने लोग बोल रहे, गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैं बड़ी खुश होकर उनके पास गई, मैंने कहा अरे पता है क्या, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ। क्या पागल है क्या तू? मत कर। मतलब मोटिवेशन से सीधे डिमोटिवेशन। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात क्या हुई पता है? जितने लोगों ने मोटिवेट किया ना, उतने ही लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, पर डिमोटिवेशन तो हुई नहीं, और मोटिवेट इतना हो गई कि यहाँ पे आके खड़ी हो गई हो। अच्छा, अब मैं भारती सिंह और कपिल शर्मा की तरह इतनी फेमस तो हूं नहीं कि सबको पता होगा मैं कौन हूं, तो मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं हूं अनुराधा मिश्रा। अच्छा, अनुराधा सुन के बहुत लोगों को लगता है कि मैं हेरा फेरी की अनुराधा हूँ, पता नहीं क्यों लगता है। तो जब मैंने वेस्ट पॉइंट ज्वाइन किया, मुझे 10 दिन हुआ था, तो सब आगे पूछ रहे हैं अनुराधा मैडम पैसे कब डबल होंगे? मैंने कहा क्या? बोल रहे अनुराधा मैडम पैसे कब डबल होंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस से इतने ज्यादा बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था सच में उनके बैंक खाते मेरे अकाउंट में पड़े हैं। मैंने कहा यार वेस्ट पॉइंट में आए हुए 10 दिन हुए हैं, कम से कम पहले मंथ की सैलरी तो आने दो, उसके बाद पैसे डबल करेंगे। अच्छा, तो ये सब चल ही रहा था, तो मेरे साथ एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। एक दिन का वक्त था और सुबह का टाइम था, मैं सो रही थी। अलार्म मुझे जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि बस मैं उठ जाऊं। तो मैंने अपना फोन देखा और फोन पे एक मैसेज था। अच्छा, मैसेज पढ़ के मुझे लगा जैसे कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अच्छा, वो मैसेज ही कुछ ऐसा था। मैसेज में लिखा था डियर कस्टमर, योर अकाउंट नंबर डैश डैश डैश, मुझे याद ही नहीं है, हैज बीन क्रेडिटेड विथ 4,25,625 रुपया। आप देख रहे हैं, एक एक डिजिट याद है मुझे। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया? ऐसा लगा वक्त, माहौल, हालात सब बदल गए थे मेरे। इतनी एक्साइटेड हो गई मैं कि मुझे लगा कि यार 3 महीने की इतनी सैलरी नहीं है जितनी 1 मिनट में एक मैसेज ने मुझे दे देती है। मैंने कहा वाह यार। तो एक्साइटमेंट में सीधे बोल पड़ी, हाय दैया आएगा इतना पैसा, हम का करे का ना करे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बड़े परेशान हो गए, कन्फ्यूज आ गए, का करे का ना करे। फिर हमको याद आया कि लड्डू के भैया भी तो नहीं है। बस फिर क्या, मुझे याद आया कि अनुराधा तेरी बस मिस हो जाएगी। मैं फटाफट उठी, बस में बैठी, और मुझे याद आ रहा था कि यार कौन है यार इतना दयालु इंसान इस संसार में जिसने मेरे गांव में इतने पैसे डाल दिए। अच्छा, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान सबका भला कर, पर शुरुआत मुझसे कर। उस दिन मैं कह रही थी हे भगवान तू उसका भला कर जिसने मेरा भला किया है। अच्छा, पूरे दिन ऐसे ही बीत रहा था, तो मैं ऑफिस पहुंची तो कॉल आती है मेरे नंबर पे, हेलो अनुराधा मैडम। मैंने कहा जी बोल रही हूँ, बोलिए। आपके अकाउंट में पैसे आए क्या? मैं कौन से पैसे, कैसे पैसे? तो बोले नहीं मैम आप एक बार चेक करो ना।
मैंने कहा 1 महीने में जितनी बार चेक नहीं करते हो ना, मैं एक दिन में उतनी बार अपना अकाउंट चेक कर लेती हूँ, कोई पैसे नहीं आया, मैम प्लीज कर लो, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन रखा और पता तो था ही पैसे आए। तो फोन किया मैंने वापस, मैंने कहा जी आए तो हैं, बोले कितने पैसे आए? मैंने कहा यार अब ये भी मैं ही बताऊं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, आप बताओ। तो बोल रहे हैं कि 4,25,625 रुपए। मैंने कहा भाई 25 रुपए ही छोड़ देता मेरे लिए। तो मैंने कहा जी आए तो हैं, तो बोले वापस कर दो। मैंने कहा क्या, उन सपनों का क्या होगा जो सुबह सुबह देख रही थी मैं? तो बड़ी रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने कहा राधा, तेरे जैसे लोग कम ही है इस दुनिया में, तू ही अगर किसी का पैसा रख लेगी तो क्या होगा बाकी का। मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ। अच्छा पैसे तो वापस कर दिए। उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि आसमान को किसी ने ऊपर और मुझे नीचे फेंक दिया हो। बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। फिर पता चला कि 2024 आ गया। अच्छा 2024 में कुछ बदल नहीं रहा था, 3 के बाद 4 आ गया और ऐसी काउंटिंग बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था साल बढ़ रहे हैं पर जिंदगी मूव नहीं कर रही है। तो मैंने कहा यार जिंदगी को मूव करवाना पड़ेगा। अच्छा अब जिंदगी को मूव करवाने के लिए मैंने 4 लाइंस लिखी हैं आप सबके लिए, जरा गौर फरमाइएगा। अब कुछ ही महीने बचे हैं शेष, अब कुछ ही महीने बचे हैं शेष, फिर करनी होगी आप सबको और मुझे भी अपने परफॉर्मेंस को पेश।